सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर आई बिगिन, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन काफ़ी फक्ड अप है एंड तुम्हें ये बात पता है तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी गोइंग ओवर सो मेनी प्रोटोकॉल्स टू फॉलो जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है और बहुत लंबा खिंच सकता है एंड ऑल्सो बोरिंग तो होगा ही, बिकॉज देर विल बी नो कट्स और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो इफ़ यू थिंक कि तुम लंबे टाइम पीरियड के लिए एजुकेशनल चीज़ें या फिर चीज़ें जहाँ पर बहुत वो डिस्कशन होता है इन डेप्थ रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स एंड स्टफ टू फॉलो ऑल दोस थिंग्स, तुम नहीं फॉलो कर सकते तो प्लीज स्किप पास द वीडियो. यू वोंट बी एबल टू यूटिलाइज दिस थिंग, दिस रिसोर्स at its maximum capabilities. And if you still wanna now, agar वो वाले लोग चले गए and now you wanna stick with the protocol, then let's begin. How to achieve more in 1 week than most people do in 1 month. And I come from experience, I'm talking from experience, and I'm not going to tell you anything that comes under fake प्रोडक्टिविटी. फेक प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो हमें ऑनलाइन प्रीच करी जाती है, जो कि दिखती एस्थेटिक है, जो कि दिखती और फील होती है कि ये बहुत प्रोडक्टिव दिखने में लग रहा है, बट इन एक्चुअलिटी देयर इज नथिंग प्रोडक्टिव अबाउट इट एंड इट इज ऑल जस्ट अ बंच ऑफ रैंडम बुलशिट. नॉट द एक्चुअल वर्क टू डू बट एवरीथिंग रिगार्डलेस. मतलब एक्चुअल काम के अलावा उन वीडियोस में सब कुछ दिखा देते हैं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो. आई एम गोइंग टू कोट अ फ्यू थिंग्स. सबसे पहला है जर्नलिंग, दूसरा है जर्नलिंग नहीं, सबसे पहला है वो 5 बजे उठना, दूसरा है कोल्ड शावर लेना, तीसरा है काम से पहले मेडिटेट करना, चौथा है बैठ करके अपने आप वो करना, शीशे में देख करके बोलना कि कौन सी मूवी थी, हाँ, कि आज मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऑल दोस थिंग्स. सो यू गेट द होल जो प्रोडक्टिविटी का पैकेज जो बेचा जाता है ऑनलाइन. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द प्रोटोकॉल्स दैट हैव वर्कड ऑन मी. फॉर रेफरेंस, करंटली मैं अभी हाल फिलहाल अपने घर में अकेला रह रहा हूँ. माई पेरेंट्स आर आउट ऑफ स्टेशन, सो आई हैव टू कुक फॉर माई सेल्फ बाय माई सेल्फ. आई हैव टू क्लीन, आई हैव टू गो टू द जिम, आई हैव टू मेक माई डाइट्स. वो कुकिंग में आता है एंड उसके ऊपर से आई हैव टू मेक दिस वीडियोस एवरी सिंगल डे. इन सब के ऊपर से आई ऑल्सो नीड टू गेट एट लीस्ट 3 to 4 hours ऑफ लेक्चर्स regarding जो भी मैं academically pursue कर रहा हूँ, because this is not the only thing I need to do and I'm able to manage all of that. मेरा जो screen time है that has shrinked from 12 hours to 3.5 hours right now and I am constantly working to get it even lower. So trust me when I tell this to you कि I know a few things that work. Now सबसे पहला तो हम जिस चीज के ऊपर जाएंगे वो है कि why you are not getting anything done. अब आई थिंक मोस्टली बिकॉज इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस का और फेमिलियरिटी एंड फेमिलियरिटी का. रेजिस्टेंस इज बेसिकली, आई विल पुट इट इन मोर इजियर वर्ड्स, डिफिकल्टी. हमारा जो दिमाग है इट इज नेचुरली वायर्ड फॉर, मतलब नॉट नेचुरली वायर्ड फॉर, नेचुरली तो वायर्ड नहीं है, नेचुरली तो हम लोग वायर्ड हैं फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन. एज आई हैव टोल्ड अ मिलियन टाइम्स, डिलेड ग्रेटिफिकेशन वर्सेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. बट दिमाग को मतलब है डोपामीन से. सो डोपामीन इज द फील गुड हार्मोन जो तुम्हें मिलता है आफ्टर डूइंग समथिंग. उसके रिजल्ट से जो तुम्हें फील गुड, जो तुम्हें अच्छी फीलिंग आती है, दैट इज बेसिकली डोपामीन फॉर यू. और जो एक्चुअल वर्क है वी ऑल नो कि वो बहुत बार टायरिंग, बोरिंग हो जाता है, जो कि मन नहीं करता करने का, या फिर अगर करना भी तो जबरदस्ती कर रहे होते हैं. तो उस केस में जो हमारा दिमाग है वो ऑटोमेटिकली जंप करता है टुवर्ड्स थिंग्स जो कि ज्यादा इजियर है एज कंपेयर टू द वर्क वी आर सपोज्ड टू डू. एंड with such powerful distracting medias in our hand like reels हो गया, YouTube videos, anything and everything जिससे भी तुम सफर कर रहे हो, वो तुम्हारे हाथ में आज के टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली योर ब्रेन स्लाइड्स फ्रॉम डूइंग द वर्क एंड फ्रॉम पुटिंग इन द वर्क इनटू जो भी तुम्हारा गोल है टुवर्ड्स इजियर थिंग विच इज डूम स्क्रोलिंग, टुवर्ड्स मे बी वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग अ सीरीज. क्योंकि तुमने नोटिस करा होगा कि एग्जाम का, जब स्पेसिफिकली स्कूल के टाइम में जब हमारे एग्जाम्स हुआ करते थे, तो द मोस्ट बोरिंग मूवी जो कि शायद से तुम बॉदर भी नहीं करोगे देखना इन योर रेगुलर डेज बिकॉज यू आर टू बिजी प्लेइंग और डूइंग समथिंग दैट यू लाइक सो मच मोर, बट एग्जाम के टाइम पर वो मूवी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. इट इज ऑल रेजिस्टेंस. एंड द ओनली थिंग दैट वर्क्स फॉर मी इज एलिमिनेशन मेथड. एंड एलिमिनेशन मेथड पे तुम कब आ सकते हो? जब तुम अपने आप को जानते हो. इसलिए मैंने बोला कि जर्नलिंग इज नॉट रियली, जर्नलिंग एक हद तक काम आता है बट नॉट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. व्हाट पीपल प्रीच इज the first thing that you do after waking up in the morning is start doing journaling, all these things. नहीं, जब तुम सुबह उठते हो ना तो तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हो, तुम्हारे अंदर बहुत होप होती है कि मैं आज ये टारगेट अचीव कर लूंगा. तुम कहीं ना कहीं भूल गए होते हो कि तुमने जो पास्ट में एक दिन पहले जितने फकअप्स करे हैं, जिसकी वजह से तुम शायद से बहुत इमोशनली टायर्ड और इमोशनली फटीग्ड फील कर रहे थे रात को सोने से पहले कि यार आज का दिन भी वेस्ट कर दिया.
that is something you are not familiar with next thing in the morning. So I think journaling should be done रात को सोने से पहले. This was recommended to me by my brother and he told me कि सुबह तो तू बहुत होप में होगा तो सुबह तो मत ही कर जर्नलिंग, रात में लिख ले, बिकॉज यूजुअली रात में हमें वो रियलिटी चेक मिल रखा होता है कि आज हमने कितना क्या करा क्यों करा, और हम अपने आप से यूजुअली डिसअपॉइंट ही होते हैं अगर हमने जेन्युइन आवर्स नहीं पुट करे हैं. I will not waste any more of your time and we'll get into the paragraph so that we can discuss further as we move on into this. Before we talk about how to fix it, we need to be honest about what is actually happening. You open Instagram, 30 minutes disappear. You open YouTube, an hour is gone. You look up and half your day has vanished and you have done nothing that actually matters. And then the anxiety hits. That familiar sinking feeling that you have wasted the day and now you need to compensate. So what do? You look for a solution online and the internet gives you one. Wake up at 5 a.m. Take a cold shower, meditate for 20 minutes, journal your intentions, plan your day hour by hour, build a morning routine. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें एस्थेटिक्स बेचे जाते हैं. इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल देयर वाज दिस गाय कॉल्ड एस्टन हॉल, एस्टन मार्टिन, बहुत अच्छी कार की ब्रांड एस्टन हॉल. सो हाँ, एस्टन हॉल जो था ना वो उसका पूरा वो ही ब्रांड बेस्ड था कि कैसे वो कट ये परफॉर्मेटिव एक्शंस ले रहा है, बहुत ही परफॉर्मेटिव, बहुत ही ऐसे जो दिखने में प्रोडक्टिव है बट डज नॉट एक्चुअली फील प्रोडक्टिव. फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली 5 o'clock उठना, 5:30 में बैठ के बाइबल पढ़ रहा है एंड 7 o'clock तक वो पता नहीं स्विमिंग पूल जम लगा रहा है. फिर एग्जैक्टली टाइम स्टैम्प्स कि इस टाइम स्टैम्प पर पहले ये फिर ये, और एक्चुअल काम तो कहीं पता नहीं, पूरा दिन बकचोदी कर दो और एक्चुअल काम बाद में आता है. एंड सबसे बड़ी बात है कि लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज जब तुम इसमें apparently these things they get views cause they look so aesthetic, they look so appealing कि जो masses होती है ना, they are all most of the majority people जो है वो सब एवरेज हैं. तो एवरेज लोगों को ना ये चीज बहुत फ्लैशी और बहुत कूल, बहुत अपीलिंग लगती है, बिकॉज वी ऑल नो दिस इज टू गुड टू बी ट्रू. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब इतने कट. आई ऑल्सो फील कि जो होता है ना कि फिक्स टू फिक्स टाइम स्टैम्प जो पूरा टाइम टेबल होता है, दैट इज ऑल्सो बुलशिट. If you are currently in your freelancing days where you are figuring yourself out, where you are just putting in raw action, cut to तुम schedule follow नहीं कर सकते हो, तुम्हारा mind fuck होगा, because when you miss one deadline, which is very normal and you will miss it, तो automatically that would impact your performance in the next जो भी तुम्हारा schedule होगा. अगर फिर उसके बाद अगर वहां गलती से मिस होगा तो फिर you can be sure कि पूरा time table is now fucked and तुम्हारा पूरा स्केड्यूल, पूरा परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, यू वुड बी इफेक्टेड मेंटली, और वो फिर फर्दर शो अप होता है तुम्हारे बाकी काम में, बाकी वट एवर यू ट्राइंग टू डू. सो हाँ, लेट्स कंटिन्यू. कितना वो कर देता हूँ मैं, खींच देता हूँ मैं तो वो. And then the anxiety hits, the familiar sinking feeling that you have wasted the day and now you need to compensate. As I went about it, कैसे इंटरनेट परफॉर्मेटिव फेक प्रोडक्टिविटी को बहुत प्रीच करता है, बहुत बढ़ावा देता है. एंड कोई भी नया इंसान जो प्रोडक्टिव होना चाहता है, जो कि चाहता है कि उसको कुछ प्रोटोकॉल्स मिले टू फॉलो, ही in the beginning ends up in these fake performative productive lifestyle and all those videos जहां से उसको कुछ एक्चुअल सीखने को तो मिलता नहीं है. इट इज ओनली वेरी लेट जब वो इस सेल्फ इंप्रूवमेंट के रैबिट होल में आता है तब उसको लगता है कि क्या चीजें एक्चुअली में काम करती हैं एंड क्या बस एक प्योर बुलशिट है टू गेट व्यूज. सो हाँ, बट नन ऑफ इट इज द एक्चुअल वर्क एंड डीप डाउन यू नो दैट, सबको पता होता है बट वी ऑल कोपिंग इज सो बैड समटाइम्स. This is fake productivity and it is born entirely from the anxiety of being overstimulated and doing nothing real about it. The cold shower does not fix your screen time. The journal does not finish your project. The timetable does not matter if you cannot sit still for 20 minutes without reaching for your phone. And I have been there. I am the same guy. बस बात इतनी है कि मेरे को पता है अपने बारे में और तुम लोग कोप करोगे. If I ask you right now, the very reason you need to watch a video on how to be productive proves to me that maybe तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम है it is more than 5 hours and वो 5 hours तुम्हारे काम में तो नहीं जा रहा है. तो stop coping about it कि oh I'm actually productive if I'm using my phone. No, you are not. The very fact that you have to watch a video about how to be productive proves the point कि you are not actually productive and your screen time is above the roof. It should not be more than 5-6 hours. नहीं होना चाहिए. So you are not lazy, you are anxious. Okay, so did I cover the last one? Yeah, I did. You're not lazy, you are anxious. And you are compensating with rituals instead of results. What is actually standing between you and the work? There is a concept worth understanding called resistance. As I said, resistance, difficulty. Resistance is not laziness, it is not weakness, it is just your brain
choosing the path of least resistance, which is always the thing that is easier and more immediately rewarding than the work. Instagram is easier than work. YouTube is easier than work. A cold shower followed by a journal followed by a carefully color coded timetable is easier than the work. Your brain is not broken, it is just doing exactly what brains do, choosing the option that gives the most dopamine with the least effort. And as long as those options are available and accessible, the work will always lose. I have seen so many people, so many Notion, Notion and भाई Notion तुम्हें क्या लगा Notion? Notion is an app. अगर तुम्हें नहीं पता तो Notion एस्थेटिक जेंजी नहीं बोलना चाहिए यार, मतलब आई कम इन द सेम थिंग। एस्थेटिक जो लोगों का ग्रुप नहीं होता उसमें बहुत प्रीच होता है नोशन के बारे में। सारे यूट्यूबर्स भाई पता नहीं नोशन कितने पैसे देता है इनको। पता तुम्हें नोशन क्या है? नोशन इज लाइक दिस ओनली, जैसे ये एक समथिंग नोट्स नोट्स का ऐप टाइप है मेरा उसका। नोशन इज सिमिलर बट ऑन स्टेरॉइड्स एंड नोशन गिव्स यू द फीलिंग ऑफ एक्चुअली कि तुम काम कर रहे हो बट इन एक्चुअलिटी तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। इट मेक्स यू फील प्रोडक्टिव व्हेन यू आर एक्चुअली नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। एंड आई हैव अ वेरी पर्सनल खून का रिश्ता जिसको मैंने बहुत नोशन पे टाइम वेस्ट करते हुए देखा है। एंड ओ माय गॉड इट इज सच अ फकिंग कोपिंग मैकेनिज्म और बंदे इतने खुशी खुशी करते हैं। नोशन इज वेयर पीपल मेक दोस कलर कोडेड टाइम टेबल दैट लुक ऑल एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड ऑल गुड, बट वो बस टाइम टेबल है। तो सोच भाई तुम्हें कुछ काम करना है जो कि शायद पूरा होने में 6 से 8 घंटे लेगा, बहुत बार 24 आवर्स तक अगर तुम दोगे उस काम में तब कंप्लीट होगा। इस बार तुमने स्टार्टिंग का 1.5-2 घंटा आराम से बैठ के लगाया, नोशन में अपना प्यारा सा टाइम टेबल आने में एस्थेटिक दिखने वाले से तुमने GIFs भी ऐड करे, सब कुछ ऐड करे तुमने उसके अंदर। तो व्हाट अ फकिंग कोप इट इज भाई, क्या क्रेजी शिट है। मतलब यू वोंट डू द रियल वर्क, यू विल डू एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द वर्क दैट मेक्स यू फील कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग। द एलिमिनेशन मेथड, एंड ट्रस्ट मी ये एलिमिनेशन मेथड ही काम करता है। मेरे लिए ये बहुत परफेक्टली काम कर रहा है, सबके लिए बहुत परफेक्टली काम करेगा। एंड आई विल कम टू इट लेटर क्यों कैसे काम करेगा। This is the only thing that has actually worked for me, and I believe it is the only thing that actually works. Full stop. You do not, you do not out discipline the resistance. You remove it. Delete Instagram, delete YouTube, remove every single app that is easier and more stimulating than your work. Not temporarily, not just for the morning. Gone. Because here is what happens when you do that. Your brain still wants stimulation. It still wants something to do. But now the most interesting thing available is the work. And suddenly, sitting down and doing it does not feel as hard as it did before. You are not more disciplined, you just remove the competition. And if you think you cannot do this because you need Instagram for whatever reason, I want you to be honest with yourself about whether that reason is real or whether it is just your brain protecting its dopamine supply. Now, I want to tell you something about myself, and it is that मैं हूँ एक addict. I am a dopamine addict. From a very young age, I have been consuming media. YouTube हो गया, long format videos, सब कुछ मैंने हर एक form of media consume करा है. Whether it is in terms of YouTube videos or movies, web series, reels, मैंने सब कुछ consume करा है और मैंने सब कुछ बहुत भर के consume करा है. So I can tell you, और चलो नॉट वो टेलवेल वाली बात तो बात की बात है, बट आई कैन ऑल्सो टेल यू कि हाउ दिस थिंग ruins you from inside out. I mean, how does media does that? Because तुम्हें क्या लगता है, give me a second. So, but where was I at? मैं भूल गया। हाँ, तो मैं अपने बारे में बता रहा था। तो now that I know, मैं ऐसा इंसान हूँ, मान लो मैं बैठा हूँ, I decided कि I'm going to look at this wall for meditating or for being in the present. तो मैं इस वॉल पे देखूंगा बैठ करके, ठीक है। अब मुझे नहीं पता लगता कि कैसे इस वॉल पे देखते देखते अब मेरे हाथ में एक फोन आ चुका है और मैं उस फोन पे बैठ के डूम स्क्रोलिंग कर रहा हूँ और डूम स्क्रोल करते करते मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, मेरे को नहीं पता लगता, मैं इतना खो जाता हूँ। तो व्हाट इज द ओनली बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर माई सेल्फ, फॉर मी, टू डिलीट इंस्टाग्राम, टू डिलीट यूट्यूब। एंड मेरे लिए एक टाइम था व्हेन डिलीटिंग इंस्टाग्राम वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी, बट अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं इंस्टाग्राम उड़ा देता हूँ। एंड स्पेसिफिकली ऐसे अभी मुझे काम करना है करंटली, जो मेरा एक आई हैव बोलना नहीं चाहिए वैसे, आई हैव करंटली छोड़ो, मतलब हाँ फिलहाल मैं इंस्टाग्राम उड़ा रखा है, आई इंस्टॉल इट। मेरा एक छोटा सा काम होता है कि मेरे को ना इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है और उसको इंस्टाग्राम में अपलोड करना है इन फॉर्म ऑफ रील्स। आई जस्ट ट्राई टू डू इट बिकॉज
वाई नॉट, नथिंग वुड हर्ट मी, क्या पता अगर थोड़ी सी ऑडियंस बन जाए, बिकॉज आई एम पोस्टिंग रेगुलरली, सो इट वुड ओनली हेल्प मी इन द लॉन्ग टर्म. इफ आई समटाइम डिसाइड कि नाउ आई कैन स्पीक सो मच बेटर, सो वाई नॉट मेक टॉकिंग हेड वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड डू दैट. सो हाँ, तो मैं अभी फिलहाल मेरा वो काम है इंस्टाग्राम पे, सो आई इंस्टॉल इट, आई पोस्ट इट एंड आई डिलीट इट अगेन. उसके अलावा मेरे फोन में तुम्हें कोई भी ऐप नहीं मिलने वाला. बाय, बिकॉज आई नो माई सेल्फ. मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता. यू नीड टू बी वेरी रूथलेस विद योर सेल्फ. यू नीड टू बी वेरी, बिल्कुल डाउन राइट, एकदम अपने दिल के डेप्थ में जाकर के यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि क्या जो भी तुम कंज्यूम कर रहे हो. बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु लाई टू मी. आई हैव सीन पीपल जिनको अगर मैं उनको मैं अगर पॉइंट आउट कर दूं ना कि तेरा इतना स्क्रीन टाइम क्यों है, या फिर तू नोशन पे इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है. वैसे आई शुड नॉट से दिस, बस बट मोस्टली ना, मैंने मोस्टली नहीं, लड़कियां देखी होगा यार, थोड़ा लड़कियां ना एस्थेटिकली कामों में ज्यादा लगती है. जो चीज सजाने जाने वाले काम है ना, उसमें लड़कियां बहुत ज्यादा लगती हैं, तो मे बी इसीलिए. बट हाँ, मैंने लड़कियों को बहुत ऐसे पॉइंट आउट करा है कि फिर ये स्क्रीन टाइम क्यों है, ये नोशन पे इतना बड़ा टाइम टेबल क्यों है, मतलब इतना टाइम टेबल क्यों बनाना तू. ये पेन पेपर ले, ये रही ऐप, चलो ठीक है, बच्चों मैं बहुत वो कर रहा हूँ, फालतू फ्लेक्स कर रहा हूँ. अपना नोट्स ऐप खोलो, लिख लो, सामने से रफ बना लो. तुम पॉइंट टू पॉइंट वैसे भी नहीं फॉलो कर पाओगे. इफ यू मिस वन डेडलाइन, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑन whatever schedule you have reserved for yourself in advance, whatever you have planned. तो हाँ, तो क्या मतलब है उतना कट प्लान करने का, कोई पॉइंट ही नहीं है उस चीज का. बट हाँ, सो बिकॉज आई नो कि मुझे क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करती है, एंड आई नो कि मुझे क्या काम करना है, आई एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस आई हैव अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल वर्क दैट आई एम सपोज टू डू, विच इज दिस थिंग मे बी टुडे. तो हाँ, मैं सब हटा दूंगा, मैं हर चीज सेट कर दूंगा, एंड दैट थिंग वर्क. जो बोलते ना कि फोन रख दो, देखो तुम फोन तो उठा ही लोगे, फोन तो नहीं, कंप्लीटली हटा दो उस चीज को, कंप्लीटली हटा दो. एंड आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट वर्क्स. एंड आई थिंक लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर नाउ, क्योंकि ये बहुत लंबी जाने वाली है. once I start explaining all the minute details, and I also start giving you examples, there are some people, specifically I'm talking about this one female. भाई वो बंदी क्या nerd है, but she is so good at it, and I like her so much. भाई वो मतलब when she does the work, और तुमको कोई बोलो ना स्किल सेट पूरी करनी है, उसको नहीं फर्क पड़ता. शी इज जस्ट सो बोरिंग, एंड आई लव दैट फैक्ट अबाउट हर. शी इज जस्ट सो बोरिंग अबाउट इट. वो बैठ के सिर्फ काम ही करते रहते हैं, उसको नहीं मतलब, वो इतना लॉक्ड इन, इतना फोकस्ड, प्योर लव ऑफ द गेम. नॉट इवन, शी इज नॉट इवन ट्राइंग. अगर तुम ये सब कुछ करोगे, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड तुम ये सब ट्राई करोगे, तुम्हारे सर में फिजिकली दर्द होगा, तुम्हें पेन होगा, तुम एंजाइटी होगी तुम्हें. वाई? बिकॉज तुम्हारा ब्रेन डोपामीन खोजेगा. तुमने जो अपने आपको हैबिट लगाई है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, इतना डूम स्क्रॉल करके तुम्हें तुरंत वो खुश, फील गुड की हैबिट है, ओ माय गॉड मीम्स, हा 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 हा, वो वाली शिट, तुम्हारे सर में फिजिकली पेन होगा वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग दीज प्रोटोकॉल्स. बट उसके नहीं होता भाई. वो बंदी बैठी रहती है, मैं उसके सामने नाच भी दूंगा, वो उसको नहीं फर्क पड़ेगा भाई. वो इतना लॉकडाउन होकर काम करती है, प्योर लव ऑफ द गेम. एंड ऑल द पीपल हु आर, आई थिंक, हु आर रियली ओवर अचीवर्स और हु आर डूइंग वेल, वो थोड़े मेंटली हार्डवायर्ड होते हैं उस तरीके से. दे जस्ट लव दैट वर्क सो मच कि उनमें से बहुत नेचुरली निकल के आता है. इफ यू डोंट लव द वर्क, very difficult for you to actually sit and do the thing. But some people are just naturally hardwired that way. It is what it is. Pure love of the game, man. And I fuck with these people so hard. Crazy, bro. They're good. I want to be like these. मेरे को बनना है भाई ऐसा कि इतना, the amount of passion they have for the work, I really admire them. And वो जरूरी होता है if you really want to build something. Otherwise, half-heartedly तो कभी कुछ काम नहीं करने वाला. If you're not lucky, sometimes you get lucky. There is a 1 in a million chance you might get lucky. But mostly half-heartedly you won't be able to achieve most of the things you set out to do. Mostly तुम अपने आप से disappointed हो जाओगे बाद में, तुम्हें पता होगा, and फिर वहीं से coping निकल के आती है. Another very important thing we are talking about right now is familiarity and unfamiliarity. Stop labeling things as difficult and easy. Do not do that. Always, and I think ये book के अंदर भी था. Wait. तो अगर तुमने थोड़ी बहुत ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स भी रीड करी हो, तो एक बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स. वहां पर ना एक माइंडसेट और मेंटालिटी शिफ्ट के बारे में बहुत बात होती है उसके बारे में, कि कैसे इंस्टेड ऑफ द सेल्फ टॉक टू योर सेल्फ बीइंग कि कल से मैं ये काम करूंगा, टू बीइंग कि मैं एक, यू चूज टू बी अ हेल्दी पर्सन इंस्टेड. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, तुमने सोचा कि आपसे जंक फूड खाना बंद करूंगा, हेल्दी खाना स्टार्ट करूंगा. तुम अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहे हो कि मैंने बहुत खराब खाना खा लिया, अब कल से मैं जंक खाना बंद कर दूंगा. ये बोलने की जगह तुम्हें तुम्हारा सेल्फ टॉक होना चाहिए. तुम्हें खुद से बोलना चाहिए कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं जो कि हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को प्रेफर करेगा.
तुम्हारा पूरा वो एक ना माइंडसेट शिफ्ट होता है। मैंने वो बुक पढ़े, मेरे को बहुत टाइम हो गया, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू कोट दैट थिंग, बट वो माइंडसेट शिफ्ट होता है जो तुम्हें अपने अंदर लाना पड़ता है। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ऐसा करूंगा, बिकॉज मतलब होता क्या है ना कि इसे तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो कि तुम बिलीव नहीं करते उस चीज में, तुम बिलीव नहीं करते हो उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ में, और तुम ट्राई कर रहे हो वो करने की। ट्राई तो तुम एनीवेज कर ही रहे हो, करोगे, बट सेल्फ टॉक वो नहीं होना चाहिए। सेल्फ टॉक होना चाहिए कि तुम अपने आप को वो इंसान मानो जो नेचुरली ये काम कर ले। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ये काम करूंगा, मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो ये काम करे, नहीं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो यही काम नेचुरली करता है। यू गेट द डिफरेंस? एम आई मेकिंग सेंस हियर? ये बुक में है, मैं इसको कोट करूंगा मे बी ना अनदर वीडियो, बिकॉज मैं यहां तो अब नहीं ऐड करने वाला इसको, बट हाँ, माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी होता है। एंड अनदर थिंग इज कि हम ना काम को लेबल कर देते हैं। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट काम, दिस कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, पढ़ाई लिखाई से लेकर के, इफ यू आर ट्राइंग टू अपस्किल योरसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू स्किल, एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन, एनीथिंग यू आर मे बी वर्किंग ऑन, दिस यूट्यूब वीडियो काइंड ऑफ थिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ये हर जगह अप्लाई होता है काम में। कुछ भी कर रहे हो तुम, प्रोजेक्ट बना रहे हो सीएस का, कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग, हर चीज में काम होता है ये। तुम कोई शीट, वो कौन सी तो मैं बनाता हूँ, फाइनेंशियल प्लानर, जो मतलब सॉरी नहीं, सॉरी नथिंग, it applies on everything. Do not label your work as difficult or hard. Always label stuff as familiar or unfamiliar. Gives your brain a little peace of mind. क्या बोल रहा हूँ? Gives your brain a little peace of mind. Wow. But हाँ, if you rather say कि होता क्या है कि we presume कि जो भी हम अब काम करने वाले हैं, it would be difficult, which is most of the time. बट ये भी एक रॉन्ग सेल्फ टॉक है, रॉन्ग माइंडसेट का शिफ्ट है, जो कि तो सॉरी माइंडसेट है जिसको तुम्हें शिफ्ट लाना पड़ेगा। तुम्हें इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये काम मुश्किल है, फिर इजी, यू नीड टू स्टार्ट सेइंग कि ये अनफेमिलियर है। दिस इज एन अनफेमिलियर टेरिटरी जिसको मैं अब एक्सप्लोर करूंगा, एंड आई विल गेट बेटर एट इट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, familiar or unfamiliar, not hard or easy. This is a mindset shift that sounds small but changes everything. When something feels hard, what you are actually experiencing is unfamiliarity. Your brain does not know this territory yet. It does not have an efficient pathway for it, so it feels like resistance, and you label it as hard, and you use that label as a reason to stop. But nothing is hard, nothing is easy. Things are only familiar or unfamiliar. The first time you did anything, it felt impossible. Now it feels automatic. That is not because it got easier, it is because it became familiar. So when you sit down to work and it feels hard, remind yourself this is just unfamiliar. Keep going until it becomes familiar. That is the entire process. तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पहला हम करेंगे एलिमिनेशन प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, जहां पर हम हर एक चीज जो डायरेक्टली मेरे काम को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा या फिर कर दूंगी अपने रूटीन से। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू व्हेन वी वेक अप, अच्छा आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कम ऑन ना नेक्स्ट वन। हाँ, सो पहला हमने सीखा एलिमिनेशन, दूसरा हमने सीखा फेमिलियरिटी एंड अनफेमिलियरिटी। नॉट डिफिकल्ट और इजी, नॉट कि ये तो बहुत मुश्किल है या फिर इसको करने तो समझ में ही नहीं आ रहा, नो, फेमिलियर और अनफेमिलियर, दैट इज इट, द एक्चुअल सिस्टम। एंड यू नो सेल्फ टॉक एक्चुअली वर्क। सेल्फ टॉक नॉट मतलब वो वाली नहीं, जो एक होती है कोपिंग मैकेनिज्म वाली डेल्यूजनल सेल्फ टॉक, मैंने मूवी में देखा था एक, वो ये तो मैंने बस मूवी में देखा है, और उसके अलावा मूवी में और मीम्स में भी देखा है मैंने ये। और दूसरी होती है एक्चुअल सेल्फ टॉक, मतलब कि अब मैं कैसे बताऊं, लोगों के सोचने के दो प्रोसेस होते हैं। मैं जैसे सोचता हूं, मैं अपने आप से बात करता हूं, उसको मैं सेल्फ टॉक बोल रहा हूं, और कुछ लोग बस सोचते हैं। इफ आई टेल यू एलिफेंट राइट नाउ, आई सेड एलिफेंट, तो या तो तुम इमेजिन करोगे तुम्हारे माइंड में पेंट बन जाएगा, या फिर तुम खुद से बोलोगे एलिफेंट, और अपने आप से एक सेल्फ टॉक, एक पूरा मोनोलॉग टाइप बना लोगे अपने आप से बात करते हो। तो मेरी थिंकिंग प्रोसेस दो होते हैं, हो सकता है तुम किसी में भी आ सकते हो। मैं पर्सनली अलाई करता हूँ कि आई टॉक टू माई ओन सेल्फ। तो ये सेल्फ टॉक होता है कि आई एम फ्रॉम नाउ आई एम जस्ट अ हेल्दी पर्सन हु विल चूज दिस हेल्दी अल्टरनेटिव, ऑल दोस थिंग्स, वैसा वाला सेल्फ टॉक, एंड इट वर्क्स। हेल्दी सेल्फ टॉक एक्चुअली वर्क्स एंड इट ब्रिंग्स चेंजेस, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही ऐसे टाइम पे सेल्फ टॉक ने हेल्प करी थी जब मैं बहुत ही लो फेज में था, जब एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में मेरे को किसी और इंसान का थॉट परेशान कर रहा था। एंड मैं इतना अपने आप से परेशान हो चुका था कि यार मेरी जैसी आंख खुल रही दिन में, द फर्स्ट थॉट विच इज कमिंग टू माई माइंड इज सम अनदर पर्सन, कि वो क्या कर रही होगी एंड ऑल दोस थिंग्स। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम समवन जो कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मैं आई विल नॉट गेट इट टू दैट। I am more concerned about myself. I care about myself and I need to be this person and to achieve this all those things. तो मैं पहले अपने ऊपर ध्यान दूंगा।
तो ऑल दोज थिंग्स, सेल्फ टॉक, इट हेल्प्ड मी। और वो तो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में था मैं उस टाइम पे, मैं बहुत परेशान था उस टाइम पे एक्चुअल में, एंड दैट हेल्प्ड मी। सो इट विल हेल्प यू ऑल्सो, द self talk mindset shift, it works. Coming on to the system that works, the actual system that works. So pehla point, the night before, write down roughly what you need to get done tomorrow. Not a strict hour by hour timetable, just a clear idea of what matters. Do this at night when you are honest with yourself, not in the morning when you are delusional and optimistic. Second point, when you wake up, start immediately, not after a shower, not after a breakfast, not after checking your phone. The first thing you do is sit down and start the work before the brain has time to negotiate. Delete everything that creates resistance, every app, every distraction, every easier option. Make the work the most available and most interesting thing in your environment. Make yourself deliberately boring. This sounds counterintuitive, but it is the most important step. If your baseline stimulation is 12 hours of screen time, you cannot expect your brain to suddenly focus for 4 hours. You need to lower the baseline, be boring, let your brain get hungry for something to do, then feed it the work. Stop journaling in the morning. If you want to journal, do it at night. Morning journaling is just another form of fake productivity that delays the actual work. Stop thinking of yourself as someone trying to be productive. Start being the kind of person who simply does the work. The identity comes first, the behavior follows. The honest disclaimer, this only works if you are in a phase of life where the work is the priority. You cannot do this and also have a full social life and also consume media freely and also maintain every other part of your life at full capacity. Something has to give. ये कोई बहुत बड़ा ऐसे बलिदान देना sacrifice टाइप नहीं होता. It is just simple trade, बेसिक ट्रेड कि मैंने ये दिया उसको बदले मैंने ये लिया, एज सिंपल एज दैट. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इसमें कवर करा है प्रोटोकॉल में, और वो सबसे बड़ा है, दिस थिंग हेल्प्स यू अलॉट. मोमेंटम, रेजिस्टेंस, मोमेंटम, ऐसे ना सारे 10th क्लास के साइंस के पॉइंट्स है. इफ यू डोंट, अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़े बड़े हो, आई थिंक एनसीईआरटी ना, राइट, सीबीएसई एनसीईआरटी से, तो 10th क्लास में हमारे साइंस में फिजिक्स में रेजिस्टेंस हो गया एंड आई थिंक मोमेंटम, ये सब इंट्रोड्यूस करा गया था, तो तुम्हें पता होना चाहिए वैसे तो, बट स्टिल आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर ईजियर थिंग. द नंबर वन थिंग दैट विल ऑल्सो वर्क, ये कुछ कुछ टिप्स है जो कि बहुत सच में काम करते हैं, एक्चुअलिटी में काम करते हैं. वो है कि उठते के साथ काम करने बैठ जाओ. एंड दिस हैज वर्क फॉर मी. अभी करंटली आई एम नॉट एबल टू फॉलो दैट बिकॉज ना मुझे ओसीडी है, एंड अंटिल आई डोंट क्लीन एवरीथिंग, अंटिल सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, मेरे से काम नहीं होता. आई नीड एवरीथिंग वेरी नीट एंड क्लीन, वरना मेरे को पता नहीं चुल मचती है कि पहले इसको साफ करूंगा फिर मैं काम करने बैठूंगा. तो बट द टाइम ऑफ, देयर वॉज दिस वन फेज ऑफ लाइफ जहां पर मैं काफी एक्टिवली पढ़ाई ही कर रहा था. तो द थिंग दैट हेल्प मी वॉज मोमेंटम. और मोमेंटम होता है कि द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई वेक अप इज आई सिट ऑन माई फकिंग डेस्क एंड आई स्टार्ट वर्किंग. आई स्टार्ट राइटिंग और रीडिंग और रिवाइजिंग द थिंग आई डिड लास्ट नाइट. एंड वो मोमेंटम जो होता है ना, दैट मे बी 1 hour, आई यूज टू डू 1.5 hours. इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई यूज टू डू 1.5 hours, एंड वो 1.5 hours का मोमेंटम जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है रेस्ट ऑफ द डे में, जो भी तुम्हारा फर्दर प्लान होता है. बिकॉज यू नीड अ रफ प्लान, you need a rough plan, but you don't need point to point timetable. You don't need a notion setup. I know this might trigger you, this might trigger many people, because बंदों को पता नहीं मजा आता है नोशन बनाने में. नोशन एक बहुत, नोशन ना अच्छा है, मतलब दिखता कूल है, बट उसका काम उतना है नहीं. मैं नोशन, दिस नोट्स ऐप, दिस जस्ट वर्क्स फाइन फॉर मी. सो आई डोंट नो तुम्हें नोशन की क्या नीड है, बट हाँ, तो सबसे पहली बात, काम करने तुरंत बैठ जाओ. दूसरा, अपने आप को जानो. और सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें मान लो यू आर नॉट इन दैट, वो जो लव ऑफ द गेम होता है ना, तुम में नहीं है वो, तुम उतने हार्ड वायर्ड नहीं हो, एंड यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली डू द वर्क एंड टू एक्चुअली शो अप. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? कहीं ना कहीं तुम बहुत ही ओवर स्टिमुलेटेड हो. जब तुम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे, तुम्हें बहुत ही फिजिकल पेन होगा तुम्हारे सर में, तुम्हारा सर में लिटरली फिजिकल पेन होगा, और तुम काम नहीं कर पाओगे बिकॉज द वर्क इज बोरिंग. इट इज बोरिंग. तो ये प्रूव करता है कि यू आर बियॉन्ड सेविंग, बट देर इज स्टिल होप फॉर यू आउट देयर, एंड दैट इज कि ये जो स्टिमुलेशन है इसको कम करो. जितना तुम रिलाई करते हो इनटू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इनटू डूम स्क्रोलिंग, इनटू कंज्यूमिंग मीडिया ऑटो पायलट पे, लिटरली ऑटो पायलट पे कंज्यूम करते हो तुम मीडिया, उसको तुम्हें कम करना पड़ेगा. बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि तुम्हें हैबिट है ऐसे क्विकली बहुत जल्दी 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 अपना मूड, अपना हर चीज चेंज करने की, एंड देन एकदम से you are sitting there with a book in your hand or maybe a lecture open regarding whatever skill you are learning, और you can't expect yourself to be able to focus वहां पे clearly. तुम कोई दूसरा टैब खोल के वहां पे कुछ और खोल लोगे.
तो अपना स्टिमुलेशन कम करो, अपने आप को बेस लाइन पे लाओ जैसे हम बने हैं. Walk outside, get some fresh air, maybe get vitamin D. It actually helps lower your cortisol levels. So yeah, do all those things. The system that we talk about, the whole protocol to follow is एक रात पहले, cause रात में हम बहुत रियलिस्टिक होते हैं. We know हमने पूरे दिन में क्या करा है, whether the day has been wasted or it was productive. So we write things down whatever we did and we give ourselves a rough plan to follow the next day. जब तुम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सो करके उठते हो, द फर्स्ट थिंग दैट शुड क्रॉस योर माइंड, अगर ये नेचुरली नहीं हो रहा है, अगर काम का थॉट जो तुमने प्लान करा वो माइंड में नेचुरली नहीं आ रहा, तो यू विल फोर्स योर सेल्फ टू थिंक अबाउट वर्क. यू विल स्ट्रेट अप गेट फ्रॉम योर ब्रेड, ब्रेड से उठेगा बंदा. यू विल स्ट्रेट अप गेट अप फ्रॉम योर बेड, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग, इवन ब्रश भी नहीं करना, you will sit down and you will start doing the work. That is it. That is all. Get rid of all the distractions. हर किसी की अलग अलग हो सकती हैं. And do the work. And if you are, अगर मान लो if you're not able to follow any protocol, तो बस अपने आप को ना, you just bore yourself to hell. ऐसे बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना, मतलब be a bit more strict about it, cause otherwise फिर वही है ना कि I told you, you are beyond saving. अगर तुम्हें ये तुम्हें हार्ड लग सकता है, ये हार्ड है एक्चुअली, मेरे लिए भी हार्ड है. Nothing new for me also. But हाँ, all of work is actually hard, and अगर तुमसे नहीं हो रहा तो you are beyond saving and you need to really start overstimulating कह रहा हूँ मैं, you need to really start to lower all the other things you have going on in your life, ताकि तुम थोड़ा baseline पे आ सको, ताकि work at least feels a bit more interesting or stimulating to your brain. Less resistance, more momentum helps you carry forward. You do not do negative self talk. You do not say कि ये चीज़ hard है या difficult है. You only say familiar or unfamiliar. ठीक है. You do not say कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो काम करेगा. You say कि I am the person जो कि ये काम करता है just naturally. That is how a disciplined person would act. बाकी as you do more reps, it actually becomes easy. It was difficult for me to show up one day, 2 day, 1 week, 2 week, but now it is actually very easy for me. This is now a part of my routine that I show up every single day. I try to figure out what was something I was suffering with in the past, and I try to make something that might help you or even help me in future में, because all of these things, these are patterns. मैं अगर मुझे ADHD है तो ये चीज़ रिपीट होगी दोबारा. हाँ, अभी के टाइम पर मे बी आई एम अ बिट डिसिप्लिन विद माई वर्क एंड आई नो हाउ टू हैंडल और मैनेज थिंग्स. अभी इतना काम है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. काफ़ी चिल होता है काम, बिकॉज आई एम अलोन, सो आई हैव सो मच मोर टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक बैक एंड टू एक्चुअली फोकस इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रैक्टेड कि मैं मम्मी से गप्पे लड़ाने में लग गया या पापा से बहस कर रहा हूँ खड़े होकर के. सो ऑल दोज थिंग्स आर नॉट इन माई वे राइट नाउ. सो हाँ, मैं बहुत कुछ बोल गया, मेरे को खुद भी नहीं याद मैं क्या क्या बोल गया, बट हाँ, these things actually work. Pomodoro also works. If you feel कि तुमसे तुरंत काम नहीं हो रहा तो Pomodoro actually works. That also works. And most of these things work except for जो भी चीज़ होता है ना जो तुम्हारे काम को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही है. जर्नलिंग हो गया, जैसे मैं अभी बैठ जर्नलिंग करने लगूँ, क्या पॉइंट है उसका. जब तुम्हें पता है कि तुम सोने जा रहे हो, तुम्हें नेक्स्ट डे क्या एक्शन लेना है, वो कर लो एक बार को, ठीक है, चलता है. कोल्ड शावर हो गया, स्पेसिफिकली 5 बजे उठना हो गया, मेक्स नो सेंस. ये फालतू के रूटीन डॉट टाइम टेबल नोशन सेटअप, नो पॉइंट. दिखने में लगेगा एस्थेटिक 5 बजे उठना, जिसको काम करना है वो 12 बजे उठ के भी काम कर लेता है, तो नो बिग डील. एंड आई तो रियली थिंक कि तुम्हारी जो साइकिल होती है, स्लीप साइकिल, इफ यू कैन अफोर्ड इट, काफी नेचुरल होनी चाहिए. यू शुड नॉट specifically go to sleep at a fixed time if you can afford it, if you don't have a fucking job that you have to show up to the next morning. तुम्हें नेचुरली जब तुम थक जाओ ना काम करके, ओनली देन यू शुड गो टू स्लीप. एंड नेचुरली जब भी आँख खुले यू शुड टेक एज मच रेस्ट एज पॉसिबल. उसके अलावा और क्या था, ये था स्लीप का था. एक और कोई बात थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें, जो कि बंदे बहुत वो करते हैं. एक तो ये स्लीप था, इसके अलावा और क्या था, डॉट टाइम टेबल. तो मैंने बता ही दिया कि वो बस नेगेटिव इम्पैक्ट करता है. अगर तुम एक डेडलाइन गलती से मिस आउट करोगे जो तुम कर जाओगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म एट योर बेस्ट द फर्स्ट डे यू शो अप टू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क. तो वो हो गया. बाकी आई थिंक आई कवर मोस्ट ऑफ द थिंग एंड very self explanatory things, and I hope that is it. I hope I'm very clear with my ideas and my words. That is it for this one, and I'll see you in the next one. Peace.